धर्म के नाम पर मैंने आपको सुबह बताया था, धर्म के नाम पर दुनिया में वास्तव में धर्म हजार नहीं है, धर्म अनेक नहीं है, धर्म तो एक है। धर्म तो वास्तविक धर्म क्या कहलाता है? जैसे अपन पूछते ना, तुम्हारा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, तो अपन को लगता है सब धर्म अलग अलग होते हो, सबके धर्म अलग अलग, ये हिंदू धर्म, ये जैन धर्म, ये वेदांती, ये मुस्लिम धर्म, ये पारसी, ये ईसाई। तो अपन को ऐसा लगता है जैसे धर्म अनेक अनेक प्रकार का है, लेकिन वास्तव में धर्म है क्या चीज? धर्म मतलब क्या? आप जाके डिक्शनरी में धर्म की परिभाषा खोजो, धर्म क्या होता है? धर्म मतलब होता है वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभावो धम्मो। समझ में आया? स्वभाव, जैसे अपन कहते हैं ना, साहब मेरा स्वभाव तो थोड़ा गर्म है, साहब इनका स्वभाव तो बड़ा नरम है, ये तो साहब बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव ऐसा है। तो प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। समझ में आया? सबके अपने अपने गुणधर्म हैं, अपने अपने कार्य हैं, और सब वस्तुएं स्वतंत्र हैं। ये ऐसा देखने में लगता है कि जैसे एक वस्तु दूसरे वस्तु के अधीन है, लेकिन वास्तव में कोई किसी के अधीन नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। वो अलग बात है कि हम उतनी गहराई से नहीं देखते, नहीं सोचते, नहीं विचार करते, तो कहीं ना कहीं अपन थोड़े से ऐसा लगता है कि कोई करने धरने वाला है, कोई किसी का भला कर सकता है, हम जीवों को बचाते हैं, हम दया पालते हैं, हम जीवों की रक्षा करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम साहब ये जो हमारा आचरण है, जो हम इतने प्रकार के व्रत उपवास संयम पालते हैं, अब हरी नहीं खाते हैं, अब पत्तेदार सब्जी नहीं खाते हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम जमी कंद नहीं खाते, हम बाजार में नहीं खाते, तो सब हम जीवों की रक्षा करते हैं ना, उतने जीवों को हम बचाते हैं ना। तो वास्तव में कोई किसी को बचा सकता है, ये मान्यता श्री गुरु कहते गहराई से विचार करो, क्या सही हो सकती है क्या? वास्तव में तो ये है कि जिस जीव को जब तक जिस पर्याय में जो उसका आयु क्रम है वो रहता है, और जब उसको जहाँ उसका काल पूरा होता है वो जाता है। फिर आप ये कहोगे कि साहब ये अपन को बचाने का, रक्षा करने का, ये जो अपने जैन धर्म में इतनी अहिंसा की बात है, तो वास्तव में क्या है कि जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो आराधक जीव होते हैं, वे जब अपने को आत्मा देखते हैं तो सिर्फ ये मान्यता रहती है कि मेरे निमित्त से किसी जीव की विराधना नहीं हो, बाकी जीव का जो होना है वो उसका होगा, मैं उसका करता धरता नहीं हूँ, लेकिन मेरे निमित्त से किसी जीव की हिंसा ना हो, कोई विराधना ना हो, बस इतनी सी बात है। लेकिन अगर कोई ये मानता है कि मैंने जीवों को बचा लिया, मैंने इतने जीवों की रक्षा कर ली, तो आचार्य कहते हैं कि तू विष्णु के मत में शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि तू विष्णु भी यही मानता है कि विष्णु जगत की रक्षा करता है, और तू भी मानता है कि मैं जगत की रक्षा, मैंने जीवों की रक्षा करता हूँ, तो तू थोड़ा छोटा विष्णु है, वे बड़े विष्णु हैं। ख्याल में है ना? तो एक तो हमें धर्म के संबंध में सबसे पहले समझना चाहिए कि वास्तव में धर्म अनेक प्रकार का नहीं है, धर्म तो एक ही प्रकार का है कि वस्तु का जो स्वभाव है वो ही उसका धर्म है। अब प्रश्न ये है कि वस्तुएं कितने तरह की है? तो वस्तुएं इस दुनिया में 6 तरह की हैं, जिनके नाम है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बस ये 6 वस्तुएं, 6 द्रव्य हैं जिनके समूह का नाम विश्व है। इनसे अलग दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। अब इनमें से आपको समझना है कि भाई 6 द्रव्य हैं, 6 प्रकार की वस्तुएं हैं, तो 6 प्रकार की वस्तुओं में मैं कौन सी वस्तु हूँ? मैं जीव हूँ, या मैं पुद्गल हूँ, या मैं धर्म द्रव्य हूँ, या मैं अधर्म द्रव्य हूँ, मैं आकाश द्रव्य हूँ, या मैं काल द्रव्य हूँ? समझ में आया? मैंने आपको भी मैं बेसिक ये समझा रहा हूँ कि धर्म है क्या चीज, धर्म मतलब क्या। तो देखो उसमें वो कहते हैं कि 6 द्रव्यों में से तुम कौन से द्रव्य हो?
तो देखो, जो जानता देखता है, जो अनुभव करता है, जो ज्ञाता दृष्टा है, जो ज्ञानमयी है, वो है जीव द्रव्य। और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, जो जानता देखता नहीं है, जो अजीब है, जो जड़ है, उसका नाम है पुद्गल। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। अब इन दो बातों के बाद जो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं है, उसमें कोई आपको ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारी समस्या नहीं है। अधर्म द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता, आकाश द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता, और काल द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता। सिर्फ दो द्रव्यों के बीच में सारी कहानी चल रही है। उन दो द्रव्यों के नाम है जीव और पुद्गल। और जिसमें से पुद्गल अपने में मस्त है, आनंद है, कोई टेंशन नहीं है उसके। समझ में आया? सबसे ज्यादा परेशान एक ही द्रव्य है, उसका नाम है जीव द्रव्य। चेतन, चेतना वाला, ज्ञान दर्शन वाला। अब ये परेशान क्यों है? बाकी के 5 द्रव्य परेशान क्यों नहीं है? क्योंकि इसे थोड़ी बुद्धि मिल गई, इसे थोड़ा ज्ञान मिल गया, और ज्ञान में इसके दिमाग में ये आया कि ये तो पुद्गल तो बेचारा कुछ जानता वानता नहीं है, इसका ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। लोक में भी ऐसा होता है, जैसे बड़ा भाई समझदार हो और छोटा भाई समझदार नहीं हो, तो बड़ा भाई कहता है कि छोटे भाई का ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल सरल है ना? क्योंकि वो क्या समझता है कि ये कुछ समझता नहीं है, इसका कौन ध्यान रखेगा, तो मैं ही रखूंगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने भी, हमने क्या किया कि हमने जितने भी जड़ पदार्थों को देखा, तो हमें ऐसा लगा कि ये बेचारे कुछ नहीं जानते, ये मकान का ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा, ये पत्नी का ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा, बेचारी भोली है, भोली मानस। समझ में आया? और पत्नी सोचती है कि पति का ध्यान मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कमाने में लगा रहता है, इसको पता ही नहीं रहता क्या खा रहा है क्या पी रहा है, तो वो इस चक्कर में लगी रहती है। इस चक्कर में सारा डिस्टर्ब हो गया, सब एक दूसरे के ध्यान रखने में लग गए। और जबकि अगर अपना अपना ध्यान रख दे तो इतनी बढ़िया व्यवस्था चलती कि सारा ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहता। बस यहां से अधर्म की यात्रा चालू होती है। जब हम इस शरीर को अपना मानते हैं, इसके स्वामी बनते हैं, इसके कर्ता धर्ता बनते हैं, इसमें अपनापन करते हैं, और फिर इससे संबंधित जो भी संयोग है, पत्नी, पुत्र, मकान, दुकान, हम उन सब में फिर एकत्व करते चले जाते हैं, विस्तार करते चले जाते हैं, और अपने से स्वयं से दूर होते चले जाते हैं। स्वयं से दूर होने का नाम संसार है, स्वयं के पास आने का नाम धर्म है, मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन का मार्ग है। वह कहानी सिर्फ इतनी सी है, और कहानी इससे ज्यादा नहीं है। आपको मैंने कहानी में शुरुआत करी कि साहब जीव और पुद्गल। अब जीव और पुद्गल के बारे में जब ये चर्चा चलती है, तो वास्तव में मैं जीव हूं, पहले इसको अंदर से पहचानो कि मैं जीव हूं कि नहीं। आपके अंदर जीव में जो हमने गुण आपको बताए हैं, वो गुण, वो क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं? अच्छा बताइए, आप लोगों में से पहली बार प्रवचन सुनने कौन आया है? बेटा उठाओ हाथ। हाँ बच्चे, वेरी गुड, क्या बात है, हाँ बहुत अच्छा। आप पहली बार आए ना, आपको कुछ नहीं पता ना अभी धर्म के बारे में, वेरी गुड। अच्छा बताओ, आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जिस कुर्सी पे आप बैठे हो उसके अंदर वो चीज नहीं है और आपके अंदर है? ऐसी कौन सी चीज है बताओ बेटा? जीव। कैसे पता चला कि कुर्सी के अंदर जीव नहीं है और मेरे अंदर जीव है? हाँ ठीक है, बच्चा ठीक बोल रहा है कि भाई कुर्सी हिल नहीं रही, कुर्सी को तो हम हिलाएंगे तो हिलेगी। और यही से तो गाड़ी गड़बड़ होती है कि भाई उसको ऐसा लगता है कि भाई सच्ची बात है ना, देखो कुर्सी है और ये हिलती नहीं है और मैं हिलाऊं तो हिलेगी, तो इसका कर्ता कौन हो गया? अब मैं आपको लाख समझाऊं कि आप कुर्सी के कर्ता धर्ता नहीं हो, ये बात समझ में नहीं आती।
प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। क्यों? इसके लिए टोडामल साहब ने बहुत अच्छा जवाब लिखा कि जीव और पुद्गल के बीच में इतना ज्यादा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इस जीव को कितने ही समझाओ ये उसे कर्ता कर्म संबंध समझता है। क्योंकि दिखता ऐसा है कि अगर कुर्सी को मैं हिलाऊंगा तो ये कुर्सी हिलेगी और मैं नहीं हिलाऊंगा तो नहीं हिलेगी। मैं पैसा कमाऊंगा तो पैसा आएगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो नहीं आएगा। मैं भोजन करूंगा तो भोजन होगा, मैं नहीं करूंगा तो भोजन नहीं होगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो दुनिया के बाकी के दर्शन हैं वे आपको आपकी ही भाषा में समझाते हैं, जो आपको दिखाई देती है। वो कहते हैं हाँ उपवास करो, व्रत करो, नियम लो, त्याग करो, ये करो, वो करो, तो आपको ये बात समझ में आती है क्योंकि आपके हमारे अंदर यही मान्यता है कि करना पड़ेगा। तो आपको एकदम ठीक लगता है, बात ठीक कह रहे हैं, त्याग करो, संयम छोड़ो, संयम से रहो, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, मकान छोड़ो, दुकान छोड़ो, घर में रह के धर्म नहीं हो सकता। आपको ये बात ठीक लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक सीधा सिस्टम काम कर रहा है कि करना तो पड़ेगा। जैसे पैसा कमाना तो पड़ेगा, थेपला तो बनाना पड़ेगा, दुकान तो चलानी पड़ेगी, अपने शरीर का ध्यान तो रखना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे दिमाग में है कि धर्म भी करना पड़ेगा। और जैसे ही वो करना पड़ेगा आपके अंदर आता है तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ पंडित जी साहब अब धर्म करना है तो क्या क्या करें? सीधा गणित है, बिल्कुल सच्ची बात है। अभी प्रकाश भाई ने प्रश्न पूछा था, मैंने कल इसका जवाब नहीं दिया था कि साहब ये एक समस्या खड़ी आती है कि जब कुछ करना ही नहीं है, कोई किसी का करते ही धरता नहीं है, तो फिर करना क्या है? एक डॉक्टर साहब की रचना पढ़ी होगी आपने, सहजता, तो उसमें लिखा है कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं धरना, है ना? तो बोले साहब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करना ये तो करना है ना। है? अरे भाई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ये तो करना है ना। कि देखो साहब आखिर आप भी करने पे आ ही गए। भाई हमें कुछ नहीं करना, आत्मा का ध्यान तो करना है ना, त्याग तपस्या तो करनी पड़ेगी ना, घर गृहस्थी तो छोड़नी पड़ेगी ना। अब सबके दिमाग में एक प्रश्न है कि बैठे बैठे कैसे धर्म हो सकता है। और मजेदार बात है जब आप वस्तु स्ट्रक्चर को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो कुछ करना पड़ रहा है, इसी से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखो मैं इसको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं आपके सामने। आप लोग बॉम्बे वाले हो तो जल्दी समझ जाओगे। ये आपके ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, हमारे दिल्ली में भी है। तो देखो दिल्ली में जो ट्रैफिक सिग्नल है, ये बॉम्बे वाले तो बहुत छोटा है इधर एरिया, बहुत समझ में नहीं आता। दिल्ली में बहुत अच्छा ट्रैफिक सिग्नल आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल अपने आप चलता है, 30 सेकंड की रेड लाइट होती है, फिर 30 सेकंड की ग्रीन होती है, ऑटोमेटिक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। तो इतना बढ़िया सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से ट्रैफिक चलता है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन कभी कभी वो लाइट जिस दिन खराब हो जाती है और जिस दिन वहां पुलिस वाला खड़ा होता है उस दिन सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। अब मजेदार बात है, पुलिस वाला चेतन है, ज्यादा समझदार है लाइट के मुकाबले। और मजेदार बात है, समस्या नहीं होनी चाहिए लेकिन उस समझदार आदमी की आते ही समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों समस्या क्यों खड़ी हो जाती है कि वो एक्स्ट्रा बुद्धि लगाता है। जो ग्रीन लाइट वाला सिग्नल है वो बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाता। भाई मेरे 30 सेकंड पूरे हो गए, चाहे एक खड़ा हो चाहे नहीं खड़ा हो, मुझे तो रेड होना है। और मेरे 30 सेकंड पूरे हो गए, चाहे कोई खड़ा हो चाहे नहीं खड़ा हो, मुझे ग्रीन होना है। लेकिन पुलिस वाला जैसे ही खड़ा होता है वो अपनी डेढ़ बुद्धि लगाता है। वो उसको एक तरफ हाँ आओ, अब उसको 30 सेकंड नहीं दिखते, उसको ये दिखता कितने लोग आ रहे हैं, अच्छा तुम भी निकल जाओ, तुम भी निकल जाओ। इस चक्कर में यहाँ पे ढेर लग जाता है।
और यहाँ पे ढेर लग जाता है, और जो पुलिस वाला भी रागी द्वेषी और वे चलाने वाले भी रागी द्वेषी, वो कहते इस पुलिस वाला तो पागल हो गया, वहीं वहीं के रास्ते वाला निकाल रहा, हमें निकाल ही नहीं रहा, वो अपनी गाड़ी घुसा देते हैं। बस यहाँ से सारा गड़बड़ मामला हो गया। तो आप दुनिया में देखेंगे जहाँ स्वचालित व्यवस्था है वहां पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, और जहां कोई करने धरने वाला आया वहां सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैन धर्म हमें यही सिखाता है, यही समझाता है कि तुम ये जो करने धरने में लगे हो, समस्या यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपका वही प्रश्न रहता है कि हम करें क्या, करें क्या? अरे आप करने वाले नहीं, आप जानने वाले हो तो जानो। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, मैं आपके बॉम्बे आया, आपने मुझे प्रवचन करने बुलाया, और मैं आपसे पूछूं मांगीलाल जी, है ना, कि क्या करूं जी, आपको क्या करना है? नहीं बस प्रवचन तो कर दिया, अब क्या करूं? तो भाई शांति से बैठो, कि नहीं कुछ करूं, कुछ करूं, कि भाई साहब यहाँ आप जिस काम से आए हो आप वो काम करो। जगत में व्यवस्था है ना। आप लोक में दुनिया में देखो कि भाई पुद्गल अपना काम कर रहा है, पुद्गल कभी नहीं कहता कि मुझे जीव बना दो। आज तक कहा पुद्गल ने लड़ाई झगड़ा करा? कभी कभी नहीं करा। वो तो शांति से कहता हम तो बैठे अपनी मौज सो, वो तो अपनी मस्ती में है। लेकिन ये जीव कहता है कि मुझे तो कुछ काम बता दो, क्योंकि मुझे जानने देखने में कुछ मजा नहीं आता। और वस्तु स्वरूप है जो धर्म है वो सिर्फ इतना है, ज्ञाता दृष्टा रह जाना, राग देश नहीं करना, इसका नाम धर्म है। क्योंकि राग देश मतलब वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जाना। राग देश क्या चीज है? देखो राग देश पता कितनी छोटी चीज है। राग देश ये चीज है कि जैसे मैं इसको जान देख रहा हूं, इस समय सार को मैं जान देख रहा हूं, ठीक है, और ये पुद्गल है, और जब तक मैं इसे जान देख रहा हूं सहज भाव से, ये धर्म है। समझ में आया? ये अपने में मस्त है, मैं अपने में मस्त हूं, इसके अपने द्रव्य गुण पर्याय हैं, मेरे अपने द्रव्य गुण पर्याय हैं। जैसे ही मैंने इस पुस्तक में अपनापन किया, अच्छा बुरे की कल्पना करी, बस यहां से अधर्म प्रारंभ हो गया। इसका नाम अधर्म है। और धर्म और अधर्म कुछ नहीं है। आप और हमें जो राग देश कसाय चल रही है, इसका नाम अधर्म है। अब अधर्म भी दो तरह का, राग देश अपने आप पैदा नहीं होते, राग देश का जनक है मिथ्यात्व, हमारी मान्यता। तो जैन दर्शन ये कहता है कि पहले तुम अपनी मान्यता बदलो कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब हम अपनी मान्यता कैसे बदले? तो मान्यता बदलना बहुत सरल है। कि कैसे? कि आप जीव और अजीव की पहचान करना सीखो, और जीव और अजीव की पहचान करके आप देखो कि मैं जीव हूं कि मैं अजीव हूं। और अगर मैं जीव हूं तो अपने को जीव देखा, और फिर जीव देखा तो इस शरीर में जो होने वाला परिणमन है, क्या वास्तव में वो मेरे अनुसार हो रहा है? बोले आप लोग यहाँ जो भी बैठे हैं, हमारा जो भी शरीर का स्ट्रक्चर है, आप काले हो, गोरे हो, लंबे हो, मोटे हो, आपसे किसी ने पूछा था आपके शरीर ने कैसा होना है? आपका चेहरा आपसे पूछ के हुआ? आपके अब बुढ़ापे में आप जा रहे हो और आपके बाल सफेद हो गए, आपसे पूछ के हुए? तो आपसे पूछ के क्या हुआ भाई साहब? तो फिर क्यों जबरदस्ती अधिकारी बन रहे हो? आपके कहीं साइन नहीं लिए गए, बोलो आपके पास कोई फाइल नहीं आई, वो जबरदस्ती कहते हो कि मैंने केस हैंडल किया है। भाई साहब ये शरीर, लोग कहते हैं जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया। भाई जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, जीव उसे जान देख रहा है, यही परम सत्य है। चाहे कोई कर रहा हो और चाहे नहीं कर रहा हो, करने वाला भी ज्ञाता है और नहीं करने वाला भी ज्ञाता ही है। बस
मान्यता की बात है कि एक मानता है कि मैं करता हूं और एक मानता है कि मैं करता नहीं हूं। बस जो मानता है कि मैं करता हूं वो अज्ञानी है, और जो मानता है कि मैं नहीं करता हूं, केवल ज्ञाता हूं, वो ज्ञानी है। तो ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि साहब हम धर्म के नाम पर करें क्या। ये रहता है ना मन में, मैं बताता हूं आप धर्म के नाम पे क्या करें। देखो, धर्म मतलब है अपने आत्म तत्व को पहचानना, उसमें अपनापन करना और उसमें रमना और जमना। उद्गल में हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लो। शरीर से मेरा किसी भी प्रकार का कोई कर्ता कर्म का संबंध नहीं है, और जो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हो रहा है, जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, वो अपने आप हो रहा है, उसमें जीव कुछ नहीं कर रहा है। और ये संबंध भी क्यों हो रहा है ये भी समझिए आप। ये संबंध तब तक हो रहा है जब तक हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हैं। अगर हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हों तो हमारा ये भी संबंध जो है खत्म हो जाएगा। तो आप और हमें गहराई से बात समझ लेनी चाहिए हम सबको कि हमें धर्म करने के नाम पर बाहर में बिल्कुल नहीं जाना है। ये सबको समझ में आ रही बात? भाई साहब आपको आ रही समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? धर्म करने के नाम पर हमें बाहर में कहीं पर नहीं जाना है। भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, किसी की सेवा, किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो साहब हम कुछ नहीं करें? नहीं करो ना, हम बता रहे ना। आप आत्म तत्व को पहचानो, स्वाध्याय करो, आप वस्तु स्वरूप को समझो। आप जैसे लोक में होशियार हो, ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी आप होशियार बनो। आप तर्क से, युक्ति से, आगम से निर्णय करो। आगम युक्ति समझते हो ना, लॉजिक। कोई बात आपसे कुछ कहता है तो लॉजिक लगाइए। कोई कहता है कि फलाने जगह चमत्कार हो रहा है तो लॉजिक लगाइए कि वास्तव में चमत्कार हो सकते हैं क्या। आपको ये बात खुद समझनी है। तो देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग से हटा दो कि हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप करने की भाषा ही समझना चाहते हो तो आपको शांति से बैठकर स्वाध्याय करके वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए।